नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था, जिसके कारण प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ऋषि मुनि, दार्शनिक, विद्वान एवं नैतिककारों ने इसकी उत्पत्ति के निम्न सिद्धांत के प्रतिपादन किया है, जिसके संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पुरुष सूक्त का सिद्धांत। त्रिवेद के पुरुष सूक्त में इस सिद्धांत का उल्लेख विस्तार पूर्वक देखने मिलता है। इसके 10वें मंडल में निम्नलिखित श्लोक लिखा है: ब्राह्मणोदस्य मुखमसाद वायुरजन्यकत उरु तदस्य ऊर्ध्वस्य पभद्या शूद्र उपजायते। अर्थात इस विराट पुरुष के ब्राह्मण मुख्य रूप है। बहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। वैश्य जांघा से हुई। शुरू में विराट रूप भगवान के चरणों के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि विश्व पुरुष अथवा संपूर्ण मानव जाति के प्रतीक है। पुरुष सूक्त के क्रम से मनुस्मृति में भी 4 वर्गों की उत्पत्ति के विषय में इस सिद्धांत को दोहराया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने संसार की समृद्धि तथा कल्याण के लिए मुख्य, बहु, जांघा और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की। रामायण तथा विष्णु पुराण में वर्गों का उल्लेख वैदिक मत से कुछ भिन्न रूप में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब मानव जाति पतन के गर्त में चली गई, तब प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों को एक दूसरे से अलग अलग रूप में माना गया। तैत्तिरीय साहित्य के अनुसार 4 वर्गों की उत्पत्ति विश्व पुरुष के 4 अंग से हुई। वर्ण व्यवस्था अथवा रंग का सिद्धांत। महाभारत में भृगु ऋषि ने भारद्वाज को वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार विभिन्न मनुष्य के वर्ण रंग को बताया है। भारद्वाज ने भृगु ऋषि से मालूम किया, स्वाभाविक शारीरिक रचना क्रिया एक सी होने पर भी अलग अलग वर्गों का भेद क्यों है। तब भृगु ऋषि ने कहा, न विशेषस्य वर्ण ब्राह्मीण जगत ब्राह्मण पूर्व सृष्टि ही क्रम विवर्णत गतम। अर्थात ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मण बनाए, परंतु अपने कर्म, सुकर्म तथा दुष्कर्म, चरित्र तथा स्वभाव के कारण उनके विभिन्न भिन्न वर्ण हो गए। जो साहसी, वीर, रीति प्रेमी, क्रोध व युद्ध प्रिय थे, वे ब्राह्मण मालूम धर्म को छोड़कर क्षत्रिय बने। इस प्रकार से वैश्य का पीत वर्ण पीला उसकी राजोमाश्रित तमोगुण प्राकृतिक घोतक है, और शूद्र का कृष्णा वर्ण काला रंग उसकी तमोगुणमय प्राकृतिक का घोतक है। भृगु ऋषि के शब्द में सर्वप्रथम ब्रह्मा से कुछ ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। बाद में क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति हुई, जिसका रंग, रूप एवं एक दूसरे से अलग था। ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीला तथा शूद्र लोग काले रंग के होते थे। द्विज सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जिसको भृगु मुनि ने द्विज शब्द में संबोधित किए हैं, तथा द्विज लोग अपने कर्मों के अनुसार 4 वर्गों में बांटे गए। द्विज में जिन लोगों का स्वभाव, रूप एवं क्रोध हो गया, जिसमें वीरता तथा साहस का अंश अधिक दिखाई दिए, वे लोग द्विज धर्म से उपेक्षित कर दिए गए। और फिर
वे क्षत्रिय के नाम से पुकारे जाने लगे, जो द्विज धर्म से उदास हुए और पशुपालन तथा व्यापार करने लगे। वैश्य कहलाए, जो द्विज अपने कर्म त्याग के झूठ बोलने लगे तथा अन्य प्राणियों को सताने लगे और जिनमें कृष्ण गुण का अधिक देखा गया, उनको शूद्र के नाम से पुकार जाने लगा। सर्वप्रथम सभी ब्राह्मण थे, परंतु बाद में अपना अपना कार्य के आधार पर चार वर्गों में विभाजित हो गए। गुण सिद्धांत। गुण सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि गुण सिद्धांत के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। मानवीय गुण के आधार एक ही है, एक ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। गीता में भी कहा गया है, चातुर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, अर्थात गुण कर्म के विधान से चारों वर्गों की सृष्टि मैंने की है। अतः गुण सिद्धांत में वर्गों का विभाजन भी इसके आधार पर हुआ। हर व्यक्ति में निम्न चार प्रकार के गुण या प्रवृत्तियां देखी जाती है। पहला सात्विक गुण, दूसरा सात्विक राजसिक, तीसरा राजसिक तामसिक, चौथा तामसिक। इन चारों प्रवृत्ति को आधार मानकर चार बने हैं, जिनके नाम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शूद्र अर्थवेद में लिखा है। न दासो आर्य माहित्व वर्त नियमो, अर्थात मैं किसी को जन्म से दास या आर्य नहीं मानता, मैं तो उसका मूल्यांकन उसके गुण के आधार पर किया करता हूँ। कर्म तथा धर्म के सिद्धांत। स्मृति में वर्ण धर्म से लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को आवश्यक माना गया है। मनु के अनुसार व्यक्ति को अपना वर्ण के द्वारा बताया गया कार्य ही करना चाहिए। उसे न अपने से ऊंचे वर्ण का न अपने से नीचे वर्ण का कार्य करना चाहिए। यदि वह अपने वर्ण कार्य पूरा न कर सकता हो तो उसे अधूरा ही करना चाहिए, परंतु अपने से अन्य वर्ण कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। मनु के शब्द में दूसरों के कर्म को पूर्ण रूप से करने की अपेक्षा अपने वर्ण के कर्म को अधूरा करना ही उत्तम होता है। वर्ण धर्म अथवा वर्ण के कर्तव्य। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में अर्थ, धर्म अथवा विभिन्न वर्गों के लोगों के कर्मों की बड़ी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। भारतीय विद्वानों ने विभिन्न धर्मों के कर्तव्य को निम्न दो भागों में बांटा है। यह धर्म को अभिप्रिय धर्म विशेष से न होकर उसे कर्म विशेष से है। अतः धर्म के निम्न रूप हैं: स्वधर्म, अवाद धर्म, दूसरा राज धर्म, तीसरा वर्णाश्रम धर्म आदि। सामान्य धर्म। यह धर्म रूप चार वर्गों के लोगों के लिए है, अतः चारों वर्गों के लोग को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भारतीय समाज शास्त्रों का कहना है कि सामान्य धर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कर्तव्य का पालन किया जाता है। पहला, प्राणियों को हानि ना पहुंचाना। दूसरा, सत्य के बराबर खोज करना। तीसरा, अधिकार पूर्वक दूसरों की वस्तु लेने से बचना। चौथा, चरित्र व जीवन की पवित्रता को बनाए रखना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आत्म संयम, क्षमा, ईमानदारी, दान आदि सद्गुण का पालन करना। विशेष धर्म। सामान्य धर्म सभी वर्णों के लिए समान रूप से होता है। इन सामान्य धर्म के अतिरिक्त अलग अलग वर्णों के व्यक्तियों के लिए कुछ विशिष्ट धर्म का निर्धारण किया गया है। इन्हीं को साधारण बोलचाल में वर्ण धर्म के नाम से पुकारा जाता
समझता है। विभिन्न वर्ण के लिए निम्नलिखित कर्तव्य का पालन किया गया है। ब्राह्मण वर्ण। भारतीय हिंदू समाज में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्थान तथा उनका महत्व भी सबसे ऊंचा माना गया है। वह समाज के पूज्य थे, जो तप्य ज्ञान तथा अपनी तपस्या के कारण उनका महत्व अन्य वर्णों से अधिक ऊंचा तथा अपनी तपस्या तथा ज्ञान के कारण प्राचीन ग्रंथ में इन्हें भूदेव के नाम से भी पुकारा गया है। मनुस्मृति के अनुसार अध्ययन योजना था। दान प्रतिवह चैव ब्राह्मण नाम कल्यापत। भगवत गीता के अनुसार समो दम तप शौच शांति राजस्मेव च ज्ञान विज्ञान वास्तविक ब्राह्मण कर्म स्वभावचम। महाभारत में ब्राह्मण को समस्त प्राणी को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु ही सर्वभूतम ब्राह्मण परिवर्तित। ब्राह्मण वर्ण को प्राचीन भारतीय समाज में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था। विष्णु धर्म सूत्र में उनके लिए कहा गया है, देवता तो पक्षो है परंतु ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता है। देव पक्षो देव प्रत्येक देव ब्राह्मण। महर्षि आत्रेय ने 10 प्रकार के ब्राह्मणों का वर्ण किया है। देव ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण को प्रतिदिन पूजा तथा हवन करते थे। मनु ब्राह्मण इस तरह के ब्राह्मण जंगल में रहा करते थे। द्विज ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण वेदांत शाखा आदि का अध्ययन तथा अध्यापन करते थे। वैश्य ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण व्यापार तथा व्यवसाय करते थे। शूद्र ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण घी दूध मधु तथा फूल फलों को चुपचाप बेचते थे। निषाद ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण मांसाहारी थे। मलेच्छ ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण जनहित की चीजों को नष्ट किया करते थे। पशु ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण अपने यज्ञ पर घमंड किया करते थे। चंडाल ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान में शून्य तथा मूर्ख थे। क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण सैनिक थे। ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य। ब्राह्मण 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थे, जिसकी श्रेष्ठता का आधार उनकी सात्विक प्रवृत्ति तथा निश्चल स्वभाव था। मनुस्मृतिकार में ब्राह्मण वर्ण के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, अध्ययन तथा अध्यापन। दूसरा, यज्ञ करना तथा कराना तथा दान लेना। इसी प्रकार भीष्म ने ब्राह्मणों के 3 धर्म अथवा कर्तव्य बताए हैं। पहला, पढ़ना, आत्मविश्वास तथा तप का अभ्यास करना। ब्राह्मण के गुण। भारत में शास्त्रकारों ने स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण में निम्न गुण बताए हैं। पहला, ज्ञान। दूसरा, आस्तिकता। तीसरा, क्षमा। चौथा, संयम। पांचवा, आशगृह। छठा, सदाचार। सातवां, न्यायप्रिय। क्षत्रिय। भारत में वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का द्वितीय स्थान था। सामान्य धर्म के अलावा इस वर्ण के लोगों को निम्नलिखित विशेष कर्तव्य का पालन करना आवश्यक समझा जाता था। धर्म तथा जीवन की रक्षा करना। दूसरा, पढ़ना तथा युद्ध कला सीखना। तीसरा, दान देना तथा चौथा, यज्ञ करना। क्षत्रिय गुण। गीता में क्षत्रिय के निम्नलिखित गुण देखने को मिलता है। पहला, शौर्य। दूसरा, तेज। तीसरा, धैर्य। चौथा, चातुर्य। पांचवा, युद्ध के समय रणभूमि में बने रहना। छठा, दान देना तथा स्वामी भाव आदि।
मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय के गुण निम्न रूप में थे: जसा रक्षण दान तृतीयाध्ययन मंचेय पयस्य प्रसातिक्ष्य क्षत्रियस्य समास्तस्य। शुक्राचार्य के अनुसार क्षत्रिय के कर्म निम्न रूप में थे: लोक संरक्षणो दशा शूरो दंत पराक्रमीय दृष्टि निग्रह शीलो या सवे क्षत्रिय उच्यते। प्राचीन भारतीय समाज के सभी योद्धा क्षत्रिय हुआ करते थे। उस समय में अनेक क्षत्रिय ऐसे भी थे जो विद्या अध्ययन के कारण समाज में पूज्य थे। जनक तथा विश्वामित्र क्षत्रिय थे, परंतु अपने ज्ञान तथा तप के आधार पर वह ब्राह्मण का समान पूज्य थे। विश्वामित्र ने तो अनेक ऋचाओं तथा मंत्र की भी रचना की। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को समान क्षत्रिय भी समाज में अच्छे स्थान था। पूर्व मध्य युग में क्षत्रिय का एक नवीन वर्ग उभर जो भारतीय इतिहास में राजपूत कहलाया। गुर्ज, प्रतिहार, चालुक्य, चालमान तथा राष्ट्रकूट आदि वंश के राजा महाराजा राजपूत थे। इनको अग्रणी कुल भी कहा गया। वैश्य वर्ण भारतीय समाज में तृतीय वैश्य वर्ण था। उस वर्ण के लोग धनी व संपन्न थे, परंतु ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के सामने इनको भारतीय समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। वैश्य वर्ण के कर्तव्य मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं: पहला, पढ़ना; दूसरा, यज्ञ करना; तीसरा, दान देना; चौथा, कृषि तथा पशुपालन; पांचवा, लेन देन व्यापार; छठा, पशु रक्षा। पशुना रक्षण दान मिज्याध्ययन मेव च वाणिज्य क्रियापत् कुसिद च वैश्य कुशिमेव च। शुक्राचार्य के अनुसार वैश्य वर्ण के कर्तव्य: वैश्य वर्ण के निम्नलिखित कर्तव्य है: पहला, क्रिया विक्रिया में कुशल होकर अपनी जीविका चलाने वाले; दूसरा, पशुओं की रक्षा करने वाले तथा कृषि कर्म करने वाला। क्रिया विक्रिया कुशला से नित्य पान्य जीवन्य। पशु में वैश्य, कृषि रास्य वैश्य कृतीर्थ भूवि। गीता में वैश्य वर्ण के 3 धर्म अथवा कर्तव्य देखने को मिलता है: पहला, कृषि गौरक्षा तथा तीसरा, वाणिज्य। पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज में वैश्य वर्ण का समाज में महत्व था, क्योंकि इनको मुख्य कार्य व्यापार था। यह साहूकार भी थे और बैंक का कार्य भी किया करते थे। देश की राजनीतिक में इनका बड़ा हाथ था, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति अर्थात पर टिकी हुई थी। वैश्य वर्ण के लोग राजा भी होते थे। हर्षवर्धन वैश्य था। वैश्य अपना नाम के आगे प्रियदत्त या गुप्त लगाते थे। शूद्र वर्ण भारतीय समाज में शूद्र वर्ण का चतुर्थ स्थान था। शास्त्रकारों ने लिखा है कि शूद्र वर्ण के लोग का धर्म कर्तव्य ऊपर लिखित 3 वर्गों के लोगों की सेवा करना था। नार्य ही इस वर्ण के सदस्य थे। यह लोग सदा दूसरे वर्गों पर आश्रित थे। इनके लिए यज्ञ करना मना था। ब्राह्मण में शूद्र को सेवक के नाम से भी पुकारा गया। इनका वध इच्छानुसार किया जा सकता था। छंदोक्त उपनिषद में इनको श्वान तथा शूकर से भी नीचे रूप में कहा गया है। वेदों में तो यह भी कहा गया है कि यदि इनके कानों के मंत्रों की उच्चार सुनाई पड़े जाए तब उनके कान में शीशा गर्म करके
क्रम करके डाला डाल देना चाहिए। यदि शूद्र मंत्रों का उच्चारण करे तो उनकी जीभ काट देना चाहिए। मनुस्मृति में शूद्रों को चंडाल कहा गया है। इनको 3 वर्गों के लोग की बस्तियों सप्तार रहना चाहिए। बाद में इनकी इस स्थिति में सुधार हुआ। यदि कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में उत्पन्न हुआ है और वह अच्छा कार्य करता है तो वह ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर सकता है तथा ब्राह्मण परिवार में पैदा होने पर पतित कर्म करने पर शूद्र हो सकता है। पूर्व मध्यकालीन में शूद्र कृषि तथा व्यापार भी किया करते थे। इस वर्ण के लोग राजा भी होते थे। नंद वंश का राजा शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता। प्राचीन भारतीय समाज के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत ही उपयोगिता तथा लाभदायक सिद्ध हुई। चारों वर्गों के कार्य विभाजन से कार्य क्षमता में तेजी से उन्नति तथा वृद्धि हुई। इनकी बदौलत प्राचीन भारतीय समाज में वर्गों संघर्ष का अभाव हुआ। इससे समाज में कल्याण तथा लोकहित की भावना जागृत हुई। अतः सभी वर्णों के लोग अपने कार्य करने प्राचीन भारतीय समाज का सुसंगठित किया हुए थे। वर्ण व्यवस्था के गुण। वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित गुण है। पहला, संस्कृति तथा धर्म की रक्षा। इतिहासकारों का मत है कि वर्ण व्यवस्था की ही बदौलत भारतीय संस्कृति एवं धर्म की रक्षा हुई है। इसी कारण 3 वर्णों ने दूसरे जातियों के साथ मेल मिलाव करने उचित समझा। वह कारण है कि भारतीय संस्कृति एवं धर्म यूनानी, हुन तथा मुस्लिम सभ्यताओं से बचा रहा। समय की कठिनाई को सहने के साथ साथ आज भी मौजूद है। आध्यात्मिक उन्नति। इस व्यवस्था के कारण ब्राह्मण वर्ण का आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ण के लोग को धन दौलत के लोगों से च्युत कर दिया गया। इनको खान पान की चिंता नहीं रही और इन्होंने समस्त शक्ति आध्यात्मिक उन्नति में लगा दिया, जिनके कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ उन्नति हुई। ब्राह्मण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जन साधारण को प्राप्त हुआ, जिसकी प्राप्ति 3 वर्गों के लोगों के अनिवार्य थी। व्यक्तिगत स्वतंत्र की रक्षा। चारों वर्ण के लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्राप्त थी। साथ ही साथ उनको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए भी अच्छी राह मिल गई थी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का रुकावट खड़ी नहीं करता था। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्र की मूल सिद्धांत की रक्षा हुई। एकता की भावना। एकता का जन्म भी वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ। एक ही काम करने वाले ने अपने उन्नति एवं रक्षा के लिए संघ बनाए, जिसके कारण सहयोग की भावना की बड़ी तेजी से उन्नति हुई और बाद में धीरे धीरे समाज में एकता पैदा हो गई। विदेशी आक्रमण। उस समय क्षत्रिय के साथ अन्य वर्ण के लोग भी हथियार से सज धज के रणभूमि में आया करते थे। 5वां, कार्यगत कुशलता। चारों वर्णों के लोग के कार्य क्षेत्र अलग अलग थे, जिसके कारण उनमें मन मुटाव पैदा ही नहीं होता था। चारों वर्ण एक दूसरे के सहयोग पर टिकी हुई थे। इस कारण चारों वर्गों में कार्यगत कुशलता तेजी के साथ उन्नति करती रही। जय श्री राम।